हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था नर्सिंग ऑफिसर के जी में स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे आ चुकी हूँ बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पे आ रहे थे कि मैम यूपीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट है अभी तक नहीं आया। तो एक बात मैं बता दूँ कि आपने अगर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीपीएससी का जो वैकेंसी होता है ना, एक तो बहुत लेट से आता है और दूसरा उसका प्रोसेस जो है बहुत स्लो चलता है। यूपीपीएससी का आपने एग्ज़ाम दे दिया है 24 तारीख को, अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैंने बताया था ना कि 1 महीने के बाद से आपका रिज़ल्ट यूपीपीएससी दे देता है। मेन वाला एग्ज़ाम मुख्य वाला जो एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। प्री वाला एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया था, इसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। आई होप कि नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है ना, सितंबर में आपका यूपीपीएससी का रिज़ल्ट फाइनल क्लियर हो जाएगा और इस बार सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। हर बार सीटें थोड़ी खाली रह जाती थी, उम्मीद है कि इस बार सीटें भर जाएँ और कम से कम सीटें खाली रहें। रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसकी डिक्लेरेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत टाइम लेता है यूपीपीएससी। तो एक तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। आरएमएल की तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, आरएमएल का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है तो कहीं ना कहीं बेस्ट मेडिकल कॉलेज है राम मनोहर लोहिया का। अगर आपने फॉर्म भरा है तो अभी से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम का डेट आ जाए और उसके बाद आप सोचें कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। एग्ज़ाम की अपडेट आपको नेक्स्ट मंथ तक मिल जाएगी कायदे से। तो इस महीने में आपको एग्ज़ाम की कुछ ना कुछ अपडेट तो मिल जाती है। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, ये सारी डिटेल। तो आरएमएल में इस चीज़ का भी प्रिपरेशन हो रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। जल्द से जल्द आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलेगी। एसजीपीजीआई का फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एसजीपीजीआई का भी 200+ वाला रिजल्ट भी नहीं आया है और एसजीपीजीआई का नया वाला फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। आ जाएगा, इसका भी थोड़ा अपडेट तो मिल ही चुका है, बस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पैसे कलेक्ट करके रखो, 1180 रुपये फ़ीस लगते हैं। पैसे कलेक्ट करके रखो और साथ में तैयारी बना के रखो, क्योंकि 1400 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है और एसजीपीजीआई तो यूपी की बेस्ट संस्था है जॉब के लिए। तैयारी बना के रखो, फॉर्म आ जाएगा, अप्लाई करना और एग्ज़ाम की तैयारी पहले से रखो तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। एसजीपीजीआई 200 का जो रिज़ल्ट है वो भी 1 महीने के भीतर आ जाएगा आपका, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट निकालने में भी आपने सारे एग्ज़ाम इतने दिए होंगे, लगभग 1 से 2 महीने के बीच में ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया एसजीपीजीआई का, तो उसमें भी अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो कैंडिडेट वेटिंग में होंगे, तो एसजीपीजीआई वेटिंग भी बहुत ज़्यादा निकालता है और उसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी कमियाँ भी निकालता है। रिज़ल्ट जल्द से जल्द आएगा, चैनल पे मैं अपडेट आपको दे दूँगी। नेक्स्ट मंथ कहीं ना कहीं सितंबर जो है ना, इस सितंबर मंथ में आपको बहुत सारी अपडेट होंगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भी अप्लाई होने हैं और साथ ही साथ रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होने हैं। आरआरबी के फॉर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब भी आरआरबी का फॉर्म भरने जाइए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अच्छे से बताया गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो बारीकियों के साथ एक एक डिटेल भरें, क्योंकि फॉर्म भरने में ना अगर मिस्टेक होती है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपका रिजल्ट भी अच्छा खासा आया, अगर आपने कुछ मिस कर दी, कैटेगरी मिस कर दी या फिर नाम में कुछ गलत कर दिया, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो भी यूट्यूब चैनल भैया लोगों ने मतलब अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया फॉर्म भरने का पूरा सही तरीका, तो वहाँ से अच्छे से आप वीडियो देख के जाएँ। क्योंकि जो ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे आप भरवाते हो ना, तो उन्हें सही से पता नहीं होता है कि कैसे क्या भरना है। तो कभी कभी उनकी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में, वो सही से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर आप जागरूक नहीं होंगे कैसे फॉर्म सही से भरना है, तो डेफिनेटली आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म भरने जाएँ अच्छे से वीडियो देख के जाएँ। आरआरबी जो है ना वो सबसे बेस्ट जॉब है, इसलिए उसकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं करें। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि रेलवे की अगर 4th क्लास की भी वैकेंसी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भरमार होती है कि कैसे कैसे सिलेक्शन ले। तो ये तो कहीं ना कहीं ग्रेड बी का जॉब है आपका, और आपको पोस्ट जो मिलेगी वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपको टैग मिलेगा। नॉर्मली नर्सिंग ऑफिसर से शुरुआत होती है और यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर का टैग दिया जाता है। नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का टैग दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी होगी। और रेलवे जो है अपने कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है। पूरे लाइफ में आपको रेलवे में मतलब ट्रैवल करने का भी फ्री मौका होता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो रेलवे की तैयारी जो हो रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, या फिर कहीं से भी आप देख सकते हो कि कैसे एग्ज़ाम होगा। बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है आरआरबी का। अगर मैं कंपेयर करूँ अदर एग्ज़ाम से, तो आरआरबी के पेपर का लेवल अच्छा होता है। आप तैयारी करके रखें डेफिनेटली। अगर आपका आरआरबी में सिलेक्शन होता है तो आपके लिए प्राउड की बात होगी। यूपीएनएचएम ना तो वेटिंग लिस्ट निकाल रहा है और ना तो सीएचओ का जो 5500 वाला पोस्ट आया था सीसीएचएन वाला, उसका ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट गए थे यूपीएनएचएम। मैंने प्रीवियस वीडियो डाला हुआ था कि रिक्वेस्ट करी थी कि कैंडिडेट 2-4 मिलकर आप एनएचएम में जाके बात करिए, सही चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो वहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गया, उन्होंने बताया है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि अभी जो है यूपीएनएचएम के पास फंड नहीं है, जिस वजह से वो वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं। और
ऐसे वर्कर्स जो है यूपीएनएचएम में काम कर रहे हैं उनकी जो पीवीआई है, इवन सैलरी भी है, कहीं कहीं पे पीवीआई और सैलरी भी अभी टाइम से नहीं आ रही है। तो इनके पास फंड की कमी है, इस वजह से ना तो नए कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल रहे हैं, और ना तो वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे ही फंड का मतलब इनके पास इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, और साथ में यूपीएनएचएम सीसीएचएम वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, सिलेक्शन लिस्ट निकलनी है, वो भी होगा। और ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रहा है, अपकमिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो जीएनएम के लिए जो वैकेंसी होती है वो मेनली आपकी एनएचएम और सीएचओ या फिर यूपीपीएससी होती है। तो अभी यूपी में इसकी अपडेट नहीं है, ना तो यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यूपीपीएससी तो अभी पेंडिंग है, और यूपीएनएचएम यूपीसीएचओ की भी कोई अपकमिंग वैकेंसी की कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। जीएनएम कैंडिडेट है, अगर पॉसिबल हो तो आप पोस्ट बीएससी अपना कंटिन्यू करें, और अदरवाइज़ आप 2 ईयर का अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करें 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ताकि आप जो अच्छी वैकेंसीज़ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकें। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।